मजदूरों के लिए बड़े नेताओं के नाम पर बनाई गई योजनाएं अब कमीशनबाजी की भेंट चढ़ती जा रही है कि किस तरीके से उस योजना में भ्रष्टाचार करने की स्वतंत्रता मिल जाती है। इन दिनों मेघनगर विकासखंड के ग्वाली क्लस्टर में चल रही 15 करोड़ की परियोजना की शुरुआत 1 करोड़ 42 लाख के कामों में ये देखा जा सकता है। अगर आप कमीशन देने के लिए राजी हैं तो ठीक, नहीं तो आपके अधिकार क्षेत्र के वित्तीय अधिकारी किसी दूसरे जनपद सीईओ को दे जाते हैं। यकीन नहीं आ रहा तो इस खबर को ध्यान से देखिए, जिसमें मेघनगर विकासखंड के कामों के वित्तीय अधिकार एक पत्र के माध्यम से जिले के जिम्मेदारों ने झाबुआ जनपद सीईओ को दे दिए हैं। भाजपा के प्रतिपुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से चल योजना में ऐसा किया जाने के बावजूद भाजपा नेता मौन है। करोड़ों रुपए की विकास योजना में भ्रष्टाचार, गुणवत्ता विहीन किए जा रहे कार्य, पहली बारिश में विकास कार्य की खुलेगी पोल, बाल मजदूर कर रहे हैं निर्माण कार्य। क्यों मजबूर हैं मेघनगर और बिटलावत के जनपद सीईओ? भाजपा के बड़े नेता क्यों हैं मौन? ग्राम पंचायत ग्वाली के तुमड़िया गांव की इस वीडियो को देखिए, किस तरह से धड़ल्ले से बाल श्रमिक यहां पर आपको काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाल शर्ट में काम कर रहे इस बहुत छोटी उम्र के लड़के को देखिए, ठीक से तगारी भी नहीं उठाने वाला ये लड़का सरकार की बड़ी परियोजना में मजदूरी कर रहा है। अब ध्यान से पीली शर्ट में सामान उठाकर रख रहे इस छोटे से लड़के को देखिए। ये लड़का भी बाल श्रमिक है, क्योंकि मेघनगर ब्लॉक के इन कामों के वित्तीय अधिकार जिले की झाबुआ जनपद के पास हैं। इसलिए यहाँ स्थानीय स्तर से ना तो कोई मॉनिटरिंग करने आ रहा है और ना ही कोई काम को देखने के लिए आ रहा है। यहाँ तक कि यहाँ के जनपद सीईओ को इस बारे में पता ही नहीं है। सर, मेरे जनपद क्षेत्र मेघनगर के अंतर्गत ग्राम क्लस्टर ग्वाली में इस प्रकार के कोई भी मेरे संज्ञान में नहीं है ये काम, और मेरे को मालूम भी नहीं है। जो भी अगर कहीं घटिया किस्म का कोई कार्य चल रहा होगा तो वरिष्ठ अधिकारी उनसे जांच करवा के उसका निराकरण करेंगे। मेरे पास कोई आदेश निर्देश, कोई दिशा निर्देश कोई जारी नहीं हुए सर। सरकार की योजनाओं में बिना देखरेख के काम यहाँ क्यों हो रहा है? क्यों यहाँ पर कोई बड़ा अधिकारी नहीं पहुँच रहा है? इसका जवाब बेहतर तरीके से शायद जिला पंचायत के सीईओ ही दे पाएंगे, जिन्होंने मेघनगर जनपद के वित्तीय अधिकार दूसरे जनपद सीईओ को दे दिए। इस परियोजना की दूसरी तस्वीर को देखिए, जिसमें गांव वाले खुद बहुत हल्के स्तर के सीमेंट और नाम मात्र के सरिये से बनाई गई लाखों की संरचना को अपने हल्के हाथों से उखाड़कर दिख रहे हैं। गांव वाले इस पूरे मामले को लेकर खुद इस परियोजना में हल्के स्तर के काम की गवाही दे रहे हैं। पहले माल डाला था इसे, फिर इसमें पत्थर डाला, फिर ऊपर पत्थर के ऊपर फिर माल डाला, ऐसे पूरे भर दिया पाइप के बीच में। सही तो नहीं हुआ ना। बरसात में दिक्कत आएगी बस ये तो पूरा उखड़ जाएगी बरसात में। अच्छा। इसमें तो है ना, जैसे भी एक दिन लगवाया था, जैसे भी से काम हो गया तो फिर एक दिन ये नहीं 2 दिन में नहीं भर्ती करी, पहले नहीं भर्ती करी। इसमें हरिया है, इसलिए 10 ना है, अली सारे नहीं है। एक कॉलम है, ला है कॉलम है, दान कॉलम है, हरिया नंबर, बाकी नहीं है सर। बाकी हरिया नंबर खाली कपसी ने रहती हूँ, खाली काले रेती ना रखी थी नदी में नहीं, नहीं ये कपसी वापसी। हम तो ऊपर सीमेंट वाला है, ये ऊपर का है ना, ये सब सीमेंट वाला, अंदर से ये कमेस वापरी सीमेंट। अच्छा है ना। पूरी बात बताओ, पानी भरेगा तो क्या स्थिति बनेगी यहाँ की? ये 19 साल में आपते छुट्टी है, ये थोड़ी नकली है, सामने बनी है, ये रपटियाँ बनी है ना, अंदर मिट्टी रखी है, बड़ा ई भी उखड़ गया, ऊपर ये सब बनाया टिकेगा नहीं, मतलब ऐसा पानी जो बोल रहे हैं। इसमें क्या है कि जो पडल की जो नींव है 4.5 मीटर चौड़ाई, उसमें जो खुदाई की थी खाली सिर्फ 2 मीटर, 2 से 2.5 मीटर, 2 मीटर खाली ज़मीन प्लेन पर उन्होंने जो गिट्टी करवा दी। जो उनको जो वो रेत का बोला तो रेत का बोला तो वो नदी से वो काली रेत
उसमें उपयोग कर दे। अच्छा, मैंने बोला भाई शासन के पास में कि तो वो जो ये दुरुपयोग के लिए नहीं, ये पैसे में इससे सदुपयोग करना चाहिए। तो वो क्या बोलेंगे कि भाई वो तो क्या है कि हम तो पत्थर डालते हैं, इसमें 5 ट्राली पत्थर भी डाल दिए। अच्छा, जो अलग 2-1 ट्राली पत्थर मैंने फिर आके उसके हटवा के उधर साइड में मैंने फेंकवाई। लेकिन क्या है कि ये बारिश में जो ये नदी इतना बड़ा नाला है, हाँ, तो क्या है कि ऊपर से वो जो नीचे से खुदेगा, जो गड्ढा पड़ेगा, जो नीचे कच्ची जमीन है तो वो टूटेगा, नीचे से जो गैप पड़ेगा तो वो पूरा ढह जाएगा। मतलब इस पूरे मामले को लेकर विधायक गुस्से में है। विधायक वीर सिंह भुरिया का कहना है उनके क्षेत्र में चल रहे काम गुणवत्ता विहीन और सरकार का पैसे के दुरुपयोग हैं। मैं इसकी शिकायत कलेक्टर से करूंगा। इनकी एजेंसी है, ये लोग इनके माध्यम से करवा रहे हैं, वो नकली तौर पे काम कर रहे हैं। और वो एक जगह मैंने जाकर के साइट में जाकर के बताया कि ये पुलिया, इसमें कॉलम इस तरीके का होना चाहिए, इतने mm के सरिये डलना चाहिए और इस तरीके की वाल होना चाहिए, वो सब मैंने बताया था। इंजीनियर को भी साथ में रख करके हमने उसको साइट पे जा करके बताया था। तो वो अपने मर्जी से वो काम सीमेंट वगैरह भी कर रही और मटेरियल व्यर्थ वहाँ पे पड़ा है और उसको देखेंगे, उसकी कार्रवाई करवाएंगे। नहीं तो आज ही कलेक्टर साहब से बात करके उसकी कार्रवाई करवाएंगे कि भाई ये क्या कारण है कि यहाँ के लोगों को नहीं दिया और उनको दिया और वो देख रेख कर रहा है, वो गलत है। तो में कलेक्टर साहब आदि बात